बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा सिक्योरिटी का टॉपिक। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा डाटा जो है वो आज के दौर में सिक्योर किस तरह से नहीं है और हमें किस तरह से अपने डाटे को सिक्योर करना चाहिए। और इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट का जो यूज़ है उसकी वजह से हमारे पास हमारा डाटा हम तक महदूद नहीं रहा और आज हमारा डाटा जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है और कोई भी शख्स उसको देख सकता है। उसके लिए कौन कौन सी सिक्योरिटी वायलेशंस हो सकती हैं वो भी इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि हमारे कंप्यूटर के लिए जो वायरस है वो एक थ्रेट है और हमने वायरस की टाइप्स डिस्कस की और उसके कॉजेज़ पढ़े। इसके अलावा हमने देखा कि वायरस से अपने कंप्यूटर को कैसे सेफ गार्ड किया जाता है। अब हमारे पास हमने चूंकि इस चैप्टर में स्टार्ट किया है सिक्योरिटी वाला टॉपिक, तो हमारे पास वायरस के अलावा भी और बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। हमारा डाटा जो है वो वायरस तो डिलीट कर ही सकता है, वायरस उसको इन्फेक्ट कर सकता है। उसके लिए हमने उसका सोल्यूशन भी देख लिया, हमने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स देख लिए, कुछ एहतियाती तदाबीर देख ली कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा डाटा जो है वो लॉस ना हो, क्योंकि लॉस ऑफ डाटा इज़ इररिपेयरेबल लॉस। अब हमने ये देखना है कि हमारे डाटे की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। ये जो इशू है डाटा सिक्योरिटी का, ये किस तरह से अराइज हुआ, ये मुकम्मल चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वायरस जो होता है वो तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में आ गया हमारी इजाज़त के बगैर और उसने डाटा करप्ट कर दिया एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो एक और थ्रेट है हमारे डाटे की सिक्योरिटी को, और वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पढ़ने से पहले कि हमारे डाटे की सिक्योरिटी को थ्रेट क्या क्या हैं, पहले तो आप ये समझ लें कॉन्सेप्ट आज का कि अगर हम ये समझते हैं या अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसका डाटा जो है उसका प्राइवेट डाटा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर उसका क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है, उसका जो बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, उसके पासवर्ड्स हो सकते हैं, उसकी इमेजेस हो सकती हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये सारा उसका पर्सनल डाटा जो है वो उस तक महदूद है, तो ऐसा नहीं है, वो गलत सोच रहा है। आज के इस दौर में हमारा जो डाटा है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसके ऊपर अभी बात करते हैं डिटेल से कि किस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, उसने लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। कोई भी अदारा इस दुनिया का जो हमसे हमारा डाटा लेता है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारे डाटा की सिक्योरिटी लगाए, हमारे डाटे को सिक्योर रखे, हमारे डाटे को किसी अनऑथराइज पर्सन के हाथ ना लगने दे, हमारे डाटे को डिलीट ना होने दे, हमारे डाटा को ख़राब ना होने दे, हमारे डाटे को चेंज ना होने दे, डाटे के अंदर चेंज ना आ जाए। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमसे डाटा लेती हैं और हमारा डाटा जो है वो हम तक प्राइवेट क्यों नहीं है, वो कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। लेकिन आज के दौर में अपने तक डाटा महदूद रखना ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ डेज। हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, यू कैन यूज़ इंटरनेट टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सी एनी डाटा ऑन दैट नेटवर्क। हम दुनिया के किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उस नेटवर्क पे मौजूद जितना भी डाटा है हम देख सकते हैं, और चाहे किसी और का डाटा है हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और एक नेटवर्क जो बना हुआ है फेसबुक का नेटवर्क है, हम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके अंदर एंटर होने के बाद पूरी दुनिया के लोग जो उस फेसबुक वाले नेटवर्क में मौजूद हैं हम उनका डाटा देख सकते हैं। तो क्या उनका डाटा उन तक महदूद था? नहीं था, उन्होंने शेयर किया हुआ। तो क्या हमारा डाटा हम तक महदूद होगा? नहीं, हमने भी शेयर किया होगा, तो लोग उसको देख सकेंगे। अब ये तो वो डाटा है जो हमने खुद शेयर किया और पूरी दुनिया के लोग उसको देख सकते हैं। हमें लगता है कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन इसके बहुत सारे जो हैं वो मिस यूज़ हो सकते हैं, लोग इसको मिस यूज़ कर सकते हैं हमारे डाटे को। वो किस तरह से करते हैं? हमारी इजाज़त के बगैर करते भी हैं, क्योंकि हमने खुद ही शेयर किया होता है। वो भी आगे जाकर मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल आपको बताता हूँ। अब वो कहता है कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस स्टोर डाटा फॉर देयर कस्टमर्स ऑनलाइन। अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपना डाटा जो है वो ऑनलाइन स्टोर करती हैं, अपने पास कंपनी तक महदूद नहीं रखती, ऑनलाइन स्टोर करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स की सहूलत के लिए। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ जो हैं, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ होती हैं वो ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देती हैं, क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज देती हैं ऑनलाइन, तो उनका डाटा ऑनलाइन मौजूद होता है, उनके जितने भी कस्टमर्स हैं उनका डाटा मौजूद है। अब उस डाटे में क्या है, कितने पैसे उसके अकाउंट में हैं। इस तरह से जो बैंक हैं, बैंक्स का भी डाटा ऑनलाइन पड़ा होता है, उनकी वेबसाइट्स पे, उनकी एप्लीकेशंस पर पड़ा होता है, हम उनको लॉगिन करके अपना डाटा उसके ऊपर देख सकते हैं।
तो कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन यानी ऐसा बंदा जिसको इजाज़त नहीं है, तो वो ऑनलाइन जो है वो हमारा डाटा देख सकता है, क्योंकि वो एक जगह पर साइड पे नहीं पड़ा हुआ, वो तो ऑनलाइन पड़ा हुआ किसी सर्वर कंप्यूटर पे, किसी ऐसे कंप्यूटर पे जो इंटरनेट पे मौजूद है सर्वर के तौर पे, तो कोई भी शख्स उसको वहाँ से देख सकता है। ये भी एक मसला है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर करती हैं ऑनलाइन, हमारे बोर्ड्स भी रिजल्ट शेयर करते हैं, तो कोई भी शख्स किसी दूसरे का रिजल्ट देख सकता है। अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा रिजल्ट कोई ना देखे, लेकिन उसका रोल नंबर क्लास वालों को पता है, या उसके कोलीग्स को पता है, या उसके घर वालों को पता है, या किसी को भी पता है, उस शख्स को भी पता है जो कि जिसको ये नहीं चाहता था कि मेरा रिजल्ट पता चले, तो वो उस ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके उसका रोल नंबर एंटर करके ईजिली उसको सर्च कर सकता है। इवन कि अगर रोल नंबर नहीं भी पता तो स्कूल के नाम से उसका रिकॉर्ड जो है वो सर्च कर सकता है। ठीक है, कई दफ़ा तो नेम से भी सर्च हो जाते हैं कुछ बोर्ड्स में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे होता है। तो हमारा डाटा प्राइवेट तो ना रहा, हम तक महदूद तो ना रहा, वो तो लोगों के साथ शेयर हो रहा है और कोई भी शख्स चाहे तो उसको देख सकता है। ठीक है, कुछ टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि टेस्ट लेती हैं दुनिया में, ऑनलाइन टेस्ट लेती हैं, लोग घरों में बैठकर या डिफरेंट सेंटर्स में जाके टेस्ट दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए से। ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो अदारे हैं जो टेस्ट वगैरह लेती हैं, उनमें कुछ टेस्टिंग के नेम है, GRE है, गैट होता है, सैट होता है, नेट होता है, NET होता है। ये कुछ टेस्टिंग सर्विसेज होती हैं जो कि हमारे टेस्ट लेती हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं ये जब कंडक्ट किए जाते हैं तो ये टोटली ऑनलाइन होते हैं। तो हमारा डाटा जो है वो भी इनके पास ऑनलाइन मौजूद होता है। हम लोग घर में बैठे अपना जो है वो फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन डाटा इनको देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे पास स्कूल्स हैं जहाँ पे हमने एडमिशन लिया था, कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमने एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया, इनको हमने अपना डाटा प्रोवाइड किया हुआ, जिसके अंदर हमारा नेम, हमारा फादर नेम, हमारे फादर का ID कार्ड नंबर, हमारा ID कार्ड नंबर, इवन कि कई दफ़ा हम उनको अपना बे फॉर्म देते हैं जिसमें हमारी फैमिली मेम्बर्स के नेम्स होते हैं और उनके जो है वो बे फॉर्म नंबर्स होते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर्स होते हैं, हमारे एड्रेसेस होते हैं, ID कार्ड की कॉपी होती है। ये डाटा हमारा पर्सनल था लेकिन अब पर्सनल नहीं रहा, वो हम तक महदूद नहीं रहा, वो तो आगे शेयर हो चुका है लोगों के पास, वो तो आगे शेयर हो चुका है कंपनीज़ के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास। तो इसीलिए उसने कहा है चूंकि डाटा हमारा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास मौजूद है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारा डाटा मौजूद है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे डाटे को सिक्योर करे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हम जो है वो उनके ऊपर मुकदमा यानी केस कर सकते हैं कि हमारा डाटा किसी ऐसे शख्स को इन्होंने दे दिया जिसके पास हम नहीं चाहते थे कि उसको मिले डाटा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। वो अदारा जिसने डाटा लिया हुआ है, जिसने डाटा कलेक्ट किया है, वो ज़िम्मेदार है कि वो हमारे डाटे को सिक्योर रखे। इसमें मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल स्कूल वालों के पास आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आपका फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ। ठीक है, अब कोई ऐसा शख्स स्कूल वालों से जाके आपका फ़ोन नंबर लेता है जिसके आप चाहते नहीं थे कि इसको मेरे फ़ोन नंबर का पता चले या मेरे एड्रेस का पता चले, लेकिन वहाँ से आपका डाटा निकल गया। ठीक है, हो सकता है कि वो उनको स्कूल वालों को पैसे देकर या वैसे ही उसने वहाँ से डाटा ले लिया, स्कूल वालों ने सिक्योर नहीं किया आपका डाटा। इसके ऊपर जो है हमारे पास कवानीन मौजूद हैं और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, वो इनको जो है वो पकड़ लेते हैं और इनके ऊपर केस भी करते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो जाके कंप्लेन दर्ज करवाते हैं इनके खिलाफ़ कि भाई मेरा डाटा जो है वो इन्होंने किसी के साथ शेयर कर दिया जबकि मैंने इनको इजाज़त नहीं दी, तो याद रखिएगा हमारा डाटा किसी कंपनी के पास है तो हम उसके मालिक हैं। ठीक है, हमारे पास ये हक है, हम जब मर्ज़ी चाहें तो उसको वहाँ से डिलीट करवा सकते हैं, हम जब मर्ज़ी चाहें उनको कह सकते हैं कि हमारा डाटा हमें दिखा दो, क्योंकि वो हमारा डाटा है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको सिक्योर करें। अब ये जो सारे मसाइल हैं ये जो हमने देखे हैं, ये किस वजह से निकले हैं मसाइल? ये इस वजह से निकले हैं क्योंकि हमारा डाटा जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास पड़ा हुआ ऑनलाइन। बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो ऑनलाइन अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स की सहूलत के लिए उन्हीं का डाटा ऑनलाइन शेयर कर देती। देखें फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उनका एक सर्वर कंप्यूटर है, और जो सर्वर कंप्यूटर है उसके ऊपर सारा उन्होंने डाटा रखा हुआ। ठीक है, अब इस सर्वर कंप्यूटर के साथ बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। यहाँ पे इन लोगों का डाटा पड़ा हुआ है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये 4 कंप्यूटर्स हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये चारों कंप्यूटर्स जो हैं इन्होंने अपना डाटा जो है वो सर्वर कंप्यूटर पे सेव कराया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक है तो हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, जीमेल है अकाउंट ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, सारा डाटा इकट्ठा होकर सर्वर कंप्यूटर पर आ गया। ठीक है,
तो कोई ऐसा शख्स जो इस कंपनी में काम कर रहा है और इस सर्वर कंप्यूटर पे बैठ के हमारा डाटा इजीली देख सकता है। इवन कि वो डाटा भी देख सकता है जिसको हमने प्राइवेट किया हुआ है, जिसको हमने सिक्योर किया है, कोई और बंदा ना देखे। यानी इस बंदे ने अपना डाटा जो है प्राइवेट किया कि ये 3 लोग ना देख सकें, लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर पे बैठा है वो तो देख सकता है। तो हमारा डाटा जो है वो इस तरह से आज के दौर में सिक्योर नहीं है। इसलिए एक नया इशू खड़ा होता है कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर होना चाहिए ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। खासतौर पे जो फीमेल्स होती हैं उनका जो पर्सनल डाटा होता है वो ज़्यादा मिसयूज होने के चांसेस होते हैं, लोग ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं। तो ये जो इस चैप्टर में ये जो अब हमारा टॉपिक शुरू हुआ है डाटा सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम है। और आज के दौर में जो लोग साइबर क्राइम्स कर रहे होते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा और आपको ये अंदाज़ा होगा कि डाटे की सिक्योरिटी क्यों इतनी ज़रूरी है, हमारा डाटा जो है वो क्यों इतना अहम है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा डाटा, हमारे डाटे में क्या है, हमारा नाम है, फ़ोन नंबर है, हमारी इमेजेस हैं, लेकिन याद रखें कई दफ़ा हमारा डाटा कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती हैं, हमें ट्रैक कर रही होती हैं। ठीक है, वो किस तरह से करती हैं और क्यों करती हैं उसके ऊपर आगे डिस्कशन है, वो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये जहन में रखें, फिर अगली बात की समझ आएगी। ठीक है, अब एक नया इशू खड़ा हो गया डाटा सिक्योरिटी का कि हमें डाटा को सिक्योर भी करना चाहिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा, यानी हमने ये समझना ना कि डाटा की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, और हमने ये भी समझना है कि डाटा की सिक्योरिटी की वायलेशंस क्या क्या हो सकती हैं, हमारे डाटा का मिसयूज़ क्या क्या हो सकता है। ये तो आगे जाकर है, अगला टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है कि ये इशू जो खड़ा हुआ है ये इतना आसान क्यों है कि हर कोई बंदा हमारा डाटा देख सकता है। देखें, यहाँ पे वो कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज़ नेसेसरी, हमारे डाटे की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इवन कि हमें लगता है कि हमारा डाटा जो है ये किसी के कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है आज के दौर में। ठीक है, ये आगे जाके पढ़ेंगे ना जब हम कि सिक्योरिटी की वायलेशंस लोग कैसे कैसे करते हैं, लोग किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको आइडिया होगा, फिर आपको पता चलेगा डाटा की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। वो कहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी एट चीप कॉस्ट। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल हो गई आज, बहुत ही सस्ते में, बहुत चीप कॉस्ट में। हर शख्स जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। लाइक हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिफरेंट गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर सिस्टम है और इंटरनेट है। तो हर बंदा जो है वो बहुत ही सस्ते में, बहुत वेरी चीप कॉस्ट में, लो कॉस्ट में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। और जब वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है तो अपना डाटा वहाँ पर अपलोड भी कर रहा है। ठीक है, अब होता ये है कि आप किसी भी फील्ड का नाम लें, वहाँ कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व है और उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉयज़ का डाटा कंप्यूटर पे मौजूद है और ऑनलाइन मौजूद है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ रिजल्ट शेयर किया जाता है तो ऑनलाइन वो डाटा शेयर कर देते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ही सेंसिटिव जगहों पर जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक रिएक्टर्स में, हमारे डिफेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को। कोई ऐसी फील्ड है ही नहीं जहाँ इसका इस्तेमाल ही ना हो। मेडिकल की फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हर जगह पर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे वो कहता है यू नेम एनी फील्ड ऑफ लाइफ एंड कंप्यूटर्स आर देयर टू बी यूज्ड। आप किसी भी फील्ड का नाम लें, आप देखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है और उस फील्ड को कंप्यूटर ने कामयाब किया हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी। मैं एक मिसाल देने लगा, इसके ऊपर आगे जाके डिस्कशन होगी, लेकिन फिलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो एग्जांपल मैंने आपको दी रिजल्ट के हवाले से कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका रिजल्ट जो है वो कोई और शख्स देखे, लेकिन उसको रोल नंबर पता है, डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो आपके रिजल्ट को ईजिली देख सकता है। इसी तरह से अब अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर पे मेंटेन होता है। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था पेशेंट रिकॉर्ड्स में कि जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटर पर मेंटेन किया जाता है, कंप्यूटर पर सेव किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई ऐसी डिजीज़ होती है जो कि वो अपने तक प्राइवेट रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी जो बीमारी है वो किसी को पता चले। ठीक है, हो सकता है किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई नफ्सियाती मसला हो, और वो नहीं चाहेगा कि किसी को इसके बारे में पता चले। तो जब इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर पे सेव होता है। अब वो ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल का डाटा जो है वो भी ऑनलाइन सेव है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर सेव है। तो अब उसकी जो बीमारी थी वो कंप्यूटर तक चली गई है। क्योंकि कंप्यूटर तक चली गई और कंप्यूटर पूरी दुनिया में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर कनेक्टेड होता है क्योंकि वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो किसी भी शख्स के पास वो डाटा किसी भी तरीके से उसके हाथ लग सकता है। अब वो शख्स नहीं चाहता कि मेरी ये जो बीमारी है किसी को पता चले, क्योंकि उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके कोलीग्स हैं, अगर उनको पता चलेगा तो वो उसकी बात जो है वो ध्यान से नहीं सुनेंगे,
वो उसको पागल समझेंगे, हालांकि हो सकता है इतना बड़ा उसका मसला ना हो। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो वो नहीं चाहता किसी को पता चले। तो अगर वहाँ पर जो कंप्यूटर पे डाटा मौजूद है किसी के हाथ लग जाता है और तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उसकी पूरी लाइफ का मसला ही, उसको बड़ा सीवियर लॉस हो सकता है और उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो सकती है कि कोई भी उससे सही तरह से शायद बात ही ना करे, कोई उसकी बात का सही तरह से ध्यान ही ना दे, ठीक है। बाकी ज़िंदगी के मामला जो हैं वो उसके आगे चले ही ना, लोग उसको जो है वो एक मरीज़ समझें इस तरह का कि ये दिमागी मरीज़ है, चाहे वो सही भी हो गया हो। तो ये एक मैंने मिसाल दिया आपको कि इस तरह से भी डाटा हमारा, अब कोई बंदा हॉस्पिटल जाए और समझे कि भाई उदा नाश्ता हॉस्पिटल गया और उसने अपना रिकॉर्ड वहाँ पे एंटर करवा दिया, तो वो समझे कि मेरे डाटे का किसी ने क्या करना। तो ये एक मैंने आपको बताया वजह। तो डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मसाइल आज के दौर में तो खैर मुश्किल नहीं है ये पता करना, आप लोग जानते भी हैं कि आए दिन कोई ना कोई साइबर क्राइम का जो है ना वो केस टीवी पर वो बता रहे होते हैं, हमें न्यूज़ में बता रहे होते हैं, न्यूज़पेपर्स में कितने केसेस आते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करते हुए कितने लोगों का जो अकाउंट है वो दूसरे लोगों के हाथ लग जाता है। ये किसी का डाटा जो है वो सिक्योर चूँकि नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा डाटा सिक्योर नहीं, तो किसी और के हाथ लग सकता है। पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, पूरी दुनिया के अंदर। बुक में उसने मुख्तलिफ फील्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में जिस तरह से पढ़ी थी, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी मेडिकल की फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड है हमारी, ठीक है, बैंक्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ऑफिसेज हैं, हर जगह पर हमारा डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। हम कहीं पर एडमिशन लेते हैं, हम कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं, हमें अपना डाटा वहाँ पर देना पड़ता है, हमें अपना फ़ोन नंबर देना पड़ता है, हमें SMS आ रहे होते हैं, हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होते हैं, लोग अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए मैसेजेस हमें भेज रहे होते हैं, हमारा डाटा उनके पास होता है। हमें ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, ऐसी कंपनीज़ की तरफ से मैसेज आते हैं जिनकी तरफ से हम चाहते भी नहीं है कि हमें मैसेज आए, क्योंकि हमारा डाटा उन तक पहुँचा हुआ है किसी ना किसी ज़रिए से। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर अपना नंबर दे देते हैं उनको, ठीक है। तो नंबर देने के बाद वो फिर हमें उनकी ऑफ़र्स के मैसेज आने लग जाते हैं, इवन के उन्हीं के नहीं बल्कि दूसरे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, दूसरे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनके भी मैसेजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो इस तरह से आस्ता आस्ता करके फैल जाता है। तो लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं और लोग जो है वो अपने मकसद के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमें मैसेजेस आएँ बार बार, और हम उससे इरिटेट भी होते हैं। जैसे डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से मैसेजेस आ रहे होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये लोग जो हैं वो हमारे डाटे को यूज़ करते हैं हमारी इजाज़त के बगैर। हमने दिया एक कंपनी को था, उसने आगे शेयर कर दिया, तो ये एक क्राइम है, क्योंकि हमारी इजाज़त के बगैर उन्होंने शेयर किया था। हमने इनको दिया था, किस पर्पज़ के लिए दिया था वो हमें पता नहीं था, हमने उनको डाटा दे दिया, उन्होंने आगे जो शेयर कर दिया। तो ये इससे एक इशू खड़ा होता है डाटा की सिक्योरिटी का। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमारा जो डाटा है हमारी लाइफ में उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी तो है, तो लोग जो हैं वो किस किस तरह से हमारे डाटा की सिक्योरिटी की वायलेशन कर सकते हैं, लोग किस तरह से हमारी सिक्योरिटी ब्रेक कर सकते हैं। हमने अगर अपने डाटा को सिक्योर किया हुआ है या उस ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योर किया हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमसे हमारा डाटा ले रही है, तो उसके बावजूद वो कौन कौन सी वायलेशंस हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनके मुताबिक लोग जो हैं वो इस सिक्योरिटी को वायलेट करके हमारे डाटे तक पहुंच सकते हैं, और फिर डाटा का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है वो भी आगे जाकर इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन है। तो अभी इस लेक्चर में ये समझना ज़रूरी था कि डाटे की सिक्योरिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी था कि कंप्यूटर जो है वो ईजिली अवेलेबल है सबके लिए, और हर फील्ड में कंप्यूटर मौजूद है। तो जब कंप्यूटर की बात करेंगे तो नेटवर्क होगा, नेटवर्क की बात करेंगे इंटरनेट होगा, इंटरनेट की बात करेंगे तो इसका मतलब है डाटा, हमारा कंप्यूटर पूरी दुनिया में लोगों के साथ कनेक्टेड है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो डाटा जो है वो फिर हमारे कंप्यूटर तक महदूद नहीं है, और पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ हमारा डाटा कनेक्ट हो चुका है और शेयर हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही चीप कॉस्ट में अवेलेबल है, और हर शख्स जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, और उसका डाटा जो है वो आज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। अब इसके लिए सिक्योरिटी वायलेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।